की मौत हुई जबकि आंख में। अब देखिए पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग, जो लोग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर उंगलियां उठा रहे हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक नज़र उन लोगों को तबाह और बर्बाद कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले विष्णु गुप्ता ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के जो याचिका दायर की थी, उससे तमामी मुसलमानों की भावनाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। एक ऐसी दरगाह जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानी जाती है, या अजमेर दरगाह के नाम से जानी जाती है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से जानी जाती है। अब उस दरगाह पर इस तरह से याचिका दायर की गई कि वहाँ पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर मंदिर होने का दावा किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ख्वाजा के दीवानों को तो काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है। वही वो लोग नहीं जानते कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पल भर में उन लोगों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पंगा ले रहे हैं। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ख्वाजा की एक नज़र पड़ते ही जहां लोगों के काम बन जाते हैं, वहीं ख्वाजा की एक नज़र पड़ते ही लोगों के काम बिगड़ भी सकते हैं। यानी कि जो काम पल भर में बन सकता है तो वही काम पल भर में बिगड़ क्यों नहीं सकता। यानी कि बात यह है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करें और वो मोहब्बत में आपको कुछ देना जानता है, तो दुश्मनी होने पर वो आपसे कुछ ले भी सकता है। बात यह है कि जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचते हैं और आपसे दुआएं करते हैं, तो उन लोगों को सब कुछ मिलता है। और अगर आज जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज से दुश्मनी रख रहे हैं, तो यकीन रखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब वो लोग खुद तबाह और बर्बाद होंगे और उसके बाद ख्वाजा के आस्थाने पर जाकर के माथा टेकेंगे। वही लोग जो आज वहाँ पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, तमामी तरह की याचिकाएं दायर कर रहे हैं, जो लोग आज ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के लोगों के दिलों में गुस्से पैदा कर रहे हैं, खासतौर से मजहब इस्लाम को लेकर टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को चुना कि ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को चुनो, इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और वो लोग तिल मिला जाएंगे। लेकिन याद रखना कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता और सच्चाई हमेशा जीत जाती है। तभी तो आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर सारी दुनिया से लोग आते हैं। और इन दिनों जब से याचिका जैसा माहौल क्या पैदा हुआ है, अजमेर शरीफ दरगाह मान लो तांता लगा हुआ है। इतनी तादाद में ज़ायरीन अजमेर शरीफ दरगाह पहुंच रहे हैं कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ये सब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत है। इसी वजह से आज लोग अजमेर शरीफ दरगाह पहुंच रहे हैं कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में पहुँच कर के लोग फैज़याब हो रहे हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। विष्णु गुप्ता जो आज वहां पर खड़े होकर के बोल रहा है, अल्फाज नहीं निकल रहे इसके, क्योंकि मैं जैसे ये खबर मैंने देखी, विष्णु गुप्ता को मैं एक सेकंड में पहचान गया। ये इस तरह के लोग जो हैं वो, मैं ज्यादा बोलूंगा तो खराब हो जाएगा। आप एक बार जरा पुरानी वीडियो देखिए। अकबर रोड पर ये शाही पोत रहे थे, 2 पुलिस वालों को देख करके, सिपाहियों को देख करके भाग गए। जिस युद्ध में अकबर की सेना के खिलाफ जीत मिली थी वो अकबर की सेना थी, अकबर उस युद्ध में नहीं था। जो दूसरा, बाद में जब अकबर और बैरम खान के साथ जब युद्ध हुआ, उस वक्त जाकर के हेमू की मौत हुई जबकि आंख में। अब देखिए पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उस पर बोर्ड लगा देना, आप भागते हुए तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब ऐसे लोग जिनको कोई चौकीदार ना रखे, मतलब ऐसे लोग जो 2 सिपाहियों को देख करके भाग खड़े हों और अपने आप में जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हो, मतलब मेरे पास में शब्द कम है, या जो है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आज लोग हुजूर गरीब नवाज की दरगाह को लेकर के तमामी तरह की बातें करते हैं। वो लोग कम अक्ल हैं और वो ये नहीं जानते कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। हुजूर सरकार गरीब नवाज से पंगा ले रहे हैं। जहां दुनिया के काम बिगड़ जाते हैं तो आपके आस्थाने पर आकर के उन लोगों के काम बनते हैं। लोगों की तमामी तरह की परेशानियां होती है, लोगों को औलाद नहीं होती, कारोबार में दिक्कत होती है, या उन लोगों पर मुकदमेदारी होती है, तो वो कहीं नहीं जाते। हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर आते हैं, वहां आकर के आपकी चौखट को चूमते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपसे दुआएं करते हैं। लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं किया जाता कि दुआ मांगने वाला या अपनी जो फरियाद लेकर के आया है वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है। वहां पर सिर्फ ये देखा जाता है कि किसके वसीले से मांगा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन बुजुर्गान दीन के वसीले से वो सब कुछ अता कर देता है। तो वहां जाने वाले हमने खुद अपनी आंखों से देखा है
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब से ताल्लुक रखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हुजूर गरीब नवाज का नाम ले लेकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते हैं। तो मौला ताला साहिब मजार की बरकत से उन लोगों को वो सारी चीजें अता कर देता है, उनकी दुआएं कबूल कर देता है। औलाद नहीं है तो औलाद मिल जाती है, किसी को नौकरी नहीं मिलती तो उसकी नौकरी लग जाती है, मुकदमेदारी होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। ये सब कुछ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अता से होता है। और आज लोगों ने उसी दरगाह शरीफ को लेकर के इतनी बड़ी बातें कर दी हैं कि खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि वहां पर मंदिर है, उसकी खुदाई होना चाहिए। पहले मंदिर था, अब वहां पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार शरीफ है। तो एक बात को याद रखना कि जब हुजूर गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट उस वक्त के बादशाह से न उठ सके, तो आज हुजूर गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान या खुद हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस जगह से कैसे जा सकते हैं? वो लोग कम अक्ल हैं, ना समझ हैं, यकीनन वो इस चीज को नहीं जानते कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। बाकी आप तमाम ही लोग समझदार हैं। आज की वीडियो में बस यही बताना था कि कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप लोगों ने पंगा जो